तो अगर आप भी कैंपिंग या फिर ट्रैवलिंग करते हैं तो ये वाला गैजेट आपके पास होना ही चाहिए। ये है एम्ब्रेन का पावर अप 300, एक छोटा सा पावर स्टेशन। तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भैया ये तो कहीं ना कहीं आपके बैकपैक में होना ही चाहिए। वैसे मैं इसके बॉक्स में लेके बात करना चाहूंगा कि बॉक्स से आपको क्या कुछ यहाँ पर मिलता है। तो डब्बा जो है कुछ इस तरह का आता है और इसमें आपको सबसे पहले आपका मेन डिवाइस आपको मिल जाता है। साथ में यहाँ पर 365 डेज की वारंटी आपको मिलती है, यानी कि 1 साल की वारंटी के साथ में आता है। प्लस ये 2 चीजें और आपको बंडल करके देते हैं। यहाँ पर आपको एक टाइप सी टू टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है जो कि 100 वॉट की बूस्टेड स्पीड के साथ में आती है और 65 वॉट का आपको गेन चार्जर यहाँ पर जो है पैक कर रखा है इन्होंने डब्बे के साथ में। तो ये सब कुछ आपको जो है यहाँ पर बॉक्स में मिलता है। तो मेन अपन बात करते हैं इस पावर हब की कि क्या है ये। तो फिजिकल एक ओवरलुक के लेके बात करेंगे तो एक प्रॉपर आपको हैंडल दे रखा है कैरी करने के हिसाब से। प्लस ये जो हैंडल है यहाँ पे फिट भी हो जाता है ताकि आपको फ्लश रहे, पैकेजिंग कहीं भी ले जाना हो, गाड़ी में रख के ले जाना हो तो आपके लिए ईजी पड़े। अब यहाँ पे आपको जो है साइड में एम्ब्रेन की बैजिंग कर रखी है और आपको यहाँ पर फ्रंट में आपका सारा जितना भी पोर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। 8 डिफरेंट पोर्ट्स के साथ में आता है। राइट साइड में यहाँ पर आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन दे रखा है। बैक साइड में यहाँ पर आपको लाइट प्रोवाइड कर रखी है इन्होंने और इस साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इनपुट का ऑप्शन दे रखा है, यानी कि चार्जिंग वगैरह करनी हो इसको आपको तो उसके लिए इनपुट का ऑप्शन यहाँ भी आपको दे रखा है इन्होंने। बाकी बॉटम में आपको स्टिकी पैड्स दे रखे हैं जहाँ पे आप इसको कहीं भी रखते हैं सरफेस पे तो आपको एक अच्छा कंफर्ट यहाँ पे मिल सके, यानी कि कहीं जाएगा नहीं, खिसकेगा नहीं, तो वो उसके लिए आपको हमें प्रोवाइड कर रखा है। तो ये बेसिकली एक यूनिवर्सल एसी आउटलेट पोर्टेबल पावर स्टेशन है। यहाँ पे आपको एसी डीसी दोनों का इनपुट आउटपुट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी जो फ्रंट की जो पोर्ट्स हैं उनको लेके स्पेशली बात करना चाहूंगा तो यहाँ पे आपको डीसी के 3 पोर्ट्स दे रखे हैं और एसी के लिए आपको यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 पोर्ट प्रोवाइड कर रखे हैं। और साथ ही में यहाँ पे आपको 90,000 mAh की बैटरी जो है देखने को मिलती है, यानी कि बिल्ट इन 90,000 mAh बैटरी के साथ में आता है। अब पोर्ट्स की मैं बात करूं तो ये एसी डीसी दोनों करंट सप्लाई देता है। यहाँ पर एक आपको डेडिकेटेड बटन प्रोवाइड कर रखा है टू शिफ्ट। अगर आपको एसी पे शिफ्ट करना है तो यहाँ पर एसी के लिए बटन दे रखा है, डीसी पे शिफ्ट करना है तो डीसी के लिए आपको बटन दे रखा है। ऑन करने के लिए आपको एक बटन दे रखा है, पावर ऑन ऑफ करने के लिए, जहाँ पे आपको एक छोटा सा डिस्प्ले दे रखा है जिसपे आपको इंडिकेशंस भी मिल जाते हैं कि आपने डीसी में इनपुट दे रखा है या एसी में इनपुट दे रखा है, तो वो आपको यहाँ पे नजर आता है। अब यहाँ पर जो पोर्ट्स दे रखे हैं उस पर अगर मैं बात करूँ तो 3 यूएसबी पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एक आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है और एक जो है आपको यूनिवर्सल पोर्ट देखने को मिलता है जिसमें आप यूरोपियन अमेरिकन सब तरह के पोर्ट्स लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो प्लग पॉइंट दे रखा है वो कुछ इस तरह का दे रखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का मराइन आउटपुट देखने को मिलता है जहाँ पे आपने यूजुअली जो कार में आपके चार्जर्स होते हैं डॉक देखे होंगे आपने, वो वाला आपको ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। उसके ऊपर ही आपको DC1 DC2 का ऑप्शन भी दे रखा है, जैसे आप हेवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह यूज कर सकते हैं जो कि डीसी चार्ज इनपुट लेते हैं तो वो आप यहाँ पे लगा पाएंगे। अब यहाँ पे अगर मेन आउटपुट को लेके बात करें तो 300 वॉट का आपका आउटपुट मिल जाता है और इनपुट की बात करें तो 60 वॉट का इनपुट आपको मिल जाता है। चार्जिंग के लिए आप यहाँ पे टाइप सी वाला पोर्ट का भी यूज कर सकते हैं, वो इनपुट वाला पोर्ट भी और इनपुट आउटपुट दोनों पोर्ट है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ चार्जिंग के लिए लगाते हैं तो आपका ये डिवाइस चार्ज भी हो जाएगा, प्लस इसी से आपका जो फोन वगैरह है, आपके अप्लायंसेस वगैरह हैं वो भी चार्ज हो जाते हैं। अब इंपॉर्टेंटली अगर इसकी यूजेबिलिटी को लेके बात करूं तो मैं इसको कैंपिंग पे लेके गया था और कैंपिंग पे जब मैं इसको लेके गया तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट अप्लायंसेस वगैरह को इसमें इंस्टॉल करने या फिर लगा के यूज करा। लाइक फॉर मुझे अगर अपने टेंट में बल्ब की जरूरत है तो मैंने यहाँ पे बल्ब प्लग इन करा और यहाँ पे जो पोर्ट दे रखा है इसके नीचे इसमें मैंने प्लग इन करा। बट हाँ, मैंने उसको कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर एसी डीसी का जो फंडा है वो थोड़ा दिक्कत देता है, तो उसको आपको यहाँ पे बटन दे रखे हैं डेडिकेटेड, उसे शिफ्ट करेंगे उसके बाद ही ऑन हुआ। ऑन होने के बाद प्रॉपर लाइटिंग वगैरह चली और काफी लंबे समय तक आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8 वॉट का अगर बल्ब यूज कर रहे हैं तो 29 आवर्स तक जो है ये बैटरी बैकअप दे देता है उस बल्ब को। इवन मैंने उसमें थोड़ा सा मिनी फैन भी प्लग इन करा ताकि हवा वगैरह आ सके और उसको भी इसने प्रॉपर सप्लाई दिया। साथ ही साथ मैंने अपना फोन भी चार्ज करा यहाँ पर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, फोन भी चार्ज हो रहा था। अच्छा खासा बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाता है। प्लस मैंने यहाँ पर अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इससे प्रोजेक्टर भी कनेक्ट करके देखा। अगर आप बाहर जा रहे हैं ट्रैवलिंग में, कभी आपको लगता है ना कि आपको मूवीज वगैरह में एंजॉय कर रही है, कैंपिंग पे आपको कुछ चीजें देखनी करनी हो, तो आप एक मिनी प्रोजेक्टर अपने साथ में ले आ सकते हो और उसको आप इसी से सप्लाई दे सकते हैं और काफी प्रॉपर चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई। और अगर मैं प्रोजेक्टर की नॉर्मल परफॉर्मेंस को लेके बात करूं यहाँ पर तो लगभग आप 10 घंटे तक की परफॉर्मेंस उससे आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 2 मूवी आराम से आप प्रोजेक्टर पर देख सकते हो इस बैटरी बैकअप की मदद से। अभी डिवाइस इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं अपने टीवी भी इस पे कनेक्ट कर सकता हूँ। 43 इंच का मेरे पास टीवी है, वो यहाँ पर 2 घंटे से ज्यादा चल सकता है अगर इससे सप्लाई उसको मैं दे रहा हूँ, काफी सही चलता है भाई। बाकी इस पे स्पीकर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट हैं, आप किसी भी तरह का डिवाइस इसके थ्रू चार्ज कर सकते हैं और अच्छी खासी आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है। और जो बैटरी बैकअप का लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये परफॉर्मेंस आपको तो लगभग मिल जाती है इस बैटरी बैकअप की मदद से। यहाँ पे इवन आपको पीछे की तरफ जो लाइट प्रोवाइड कर रखी है, इमरजेंसी लाइट दे रखी है, अगर आप इन केस इसको यूज करना चाहते हो तो वो आपको
यहाँ पर दे रखी है, जो ये काफ़ी इनफ ब्राइटनेस के साथ में आता है। अगर आप आउटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी जंगल वंगल में हैं, तो मेरे हिसाब से इनफ आपको बैटरी बैकअप यहाँ पे देखने को मिलता है। लाइट की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और साथ ही इसमें आपको SOS का ऑप्शन भी दे रखा है, और इवन आप ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, SOS मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो SOS मोड चालू हो गया है, तो ये भी फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इमरजेंसी वाले सिनारियो में आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन कहीं ना कहीं आपके लिए बन जाता है ट्रैवलिंग के पर्पस के हिसाब से। और जो यहाँ पे फ्रंट डिस्प्ले जिसकी मैंने बात करी थी, उस पर आपको दिख जाता है कि यहाँ पे आउटपुट क्या चल रहा है, आपको बल्ब अभी ग्लो कर रहा है तो उसका यहाँ पे जो है लाइट जल गया है। इवन इस डिवाइस में कितनी बैटरी है वो भी आपको यहाँ पे इंडिकेटर दे रखा है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक जबरदस्त डिवाइस मुझे पर्सनली लगा है। तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर आप इमरजेंसी सिनारियो के लिए घर में एक बैटरी बैकअप सोच रखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये काफी पोर्टेबल है, कैरी करना काफी ईजी है, हैंडी है, कहीं भी आप घर में इसको रख सकते हैं। तो अगर आप इस डिवाइस को चेकआउट करना चाहते हैं तो इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको चेकआउट कर लेना। बाकी कोई सवाल आपके मन में आ रहा है इस डिवाइस रिलेटेड कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, क्या कुछ भी है, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर अच्छा लगा वीडियो तो फटाफट से लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, और आपका प्यारा वाला कमेंट जरूर से छोड़ के जाना। और नए तो सब्सक्राइब वाला बटन आपका ही है, दबा के जरूर से जाना। बाकी मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।